दरअसल दो तरह के लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें कहीं जाना होता है और एक वो होते हैं जिन्हें घूमना होता है, बस इधर से उधर घूम रहे हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं है। तो वो व्यक्ति जिसको कहीं जाना है उसके पास एक पर्पस है, वो उसके पास एक डिसिप्लिन है, उसके पास एक टाइम मैनेजमेंट है, उसके अंदर सारी स्किल्स हैं। और जो व्यक्ति बस घर से ऐसे ही बाहर निकल आया है, वो क्या करेगा? कभी इधर बैठेगा, उधर कुछ बदतमीजी करेगा, इससे लड़ेगा, उससे लड़ेगा, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। सो व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू पीपल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, इफ अ पर्सन हैज अ क्लियर प्लान, इससे क्या पता चल रहा है? वो बोल रहा है 10 सालों में सर जी मेरा ये प्लान है, इसका मतलब उसने प्लान कर रखा है अपनी लाइफ में कुछ। इसका मतलब ये है कि वो डिसिप्लिन उसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है वो अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, वो स्किल सीख रहा है। उसके इस आंसर से पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति सीरियस है अपने लाइफ, अपने करियर को लेके या नहीं है। समझ आ रहा है? पूछा कुछ और जाता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपने दोस्त के बारे में कुछ बताओ, तो मैं आपके दोस्त के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि आपके किस तरह के दोस्त हैं। जैसे जब आपसे कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो आपसे ये नहीं कह रहे कि अपने बारे में मुझे बताओ, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती। आपके बारे में तो आपके रेज्यूमे में पढ़ ही लिया उन्होंने सारा, तब तो बुलाया है इंटरव्यू के लिए, वैसे ही थोड़ी ना बुला लिया रास्ते में से इंटरव्यू चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एमएनसीज की, जहाँ पे वो बंदा दिन भर इंटरव्यू ले रहा है, 50-100 कैंडिडेट्स रोज उसकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, वो आपको देख के पहचान लेगा आपके अंदर क्या है। ठीक है, वो एचआरस होते हैं एकदम बेहतरीन ईगल आई वाले, देख के समझ जाते हैं, उनके सामने झूठ नहीं चलता। तो उनके सामने रियलिटी बताओ, और फिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? एक अच्छा प्लान होने में क्या बुरी बात है? तभी तो मैं कह रहा हूँ, किसी दिन बैठो खाली दिमाग से, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो कि आज से 10 साल के बाद आप रियल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। इमेजिन करो कि एक चंद्रशेखर है आज से 10 साल के बाद, देखो आपको क्या दिख रहा है, उसने किस तरह की ड्रेस पहनी है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, उसके पास क्या वेल्थ है, सब कुछ लिखो। उसका उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो रहता कहाँ है, और वो सब नोट करो। आपके पास आपका पूरा प्लान बन के रेडी हो जाएगा। आपने इमेजिन किया कि आज से 10 साल के बाद एक चंद्रशेखर है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको क्या करना है कि लिखो कि क्या है उसके अंदर, इंग्लिश अच्छी है ना, इंग्लिश यानी आज मुझे इंग्लिश के ऊपर काम करना है। इमेजिन करो कि तुम 2035 से 2025 में आए हो अपनी लाइफ सुधारने, सुधारो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी भी तो 10 साल है ना, पिछले 10 साल में तो नहीं जा सकते। इमेजिन करो कि 2035 से यू ट्रेवल्ड बैक टू 2025, नाउ यू हैव 10 years टू फिक्स योर लाइफ। करो, अभी नहीं किया तो वैसे भी नहीं करोगे, टाइम मशीन लेके भी नहीं करोगे। ठीक है, तो फोकस करो, ये टाइम है सीखने का। और याद रखो, आजकल की जो अब जो दुनिया है ना, ये नॉलेज के ऊपर है। नॉलेज वो वाली नहीं जो बस पढ़ लिया, जो नॉलेज ले सके और नॉलेज को अप्लाई करना जानता हो। ठीक है, वरना बहुत कंपटीशन है भाई, लाइफ में बहुत कंपटीशन है। और अगर आप सेटिस्फाइड हो जो आपके पास है तो फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए है तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृत में एक कहावत है, मैंने बताई भी आप लोगों को पहले भी, प्रयासेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगः। सुनाई थी पहले मैंने? नहीं सुनाई? संस्कृत समझता है कोई? प्रयासेन ही सिद्ध्यंति, प्रयास करने से ही सिद्ध होते हैं, कार्याणि ना मनोरथे, यानी सोचने से कोई काम नहीं बनता, कोशिश प्रैक्टिस करने से ही होता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगः, ना ही सोते हुए शेर के मुंह में मृग, मृग मतलब हिरन, सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद से जाके नहीं बैठता, उसको उठना पड़ेगा, उसको शिकार करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग यही है कि उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, यस गुड। तो उठो और जागो, और जागना मतलब नींद से जागना नहीं, जागना मतलब ये जो एडिक्शंस हो रखे हैं इन सब से जागना। ठीक है।